अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और हेल्दी होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग हर तरह के हालात में रहते हुए भी आपके लिए व्लॉगिंग करते रहते हैं, जो भी व्लॉगर्स होते हैं। सो मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट भी है, क्योंकि आज हम लोगों को एक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा था। सो ये व्लॉग भी मेरे उसी जो हॉस्पिटल का जो टाइम था उसी पे बेस करता है कि कैसे और किस तरह से ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये सब मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग बहुत सुबह घर से निकल आए थे, तकरीबन 4 बजे हम हॉस्पिटल के लिए निकल आए थे, और क्योंकि सुबह 8 बजे जो सर्जरी का टाइम था वो था। और उससे पहले आपको पता है बहुत सी प्रिपरेशंस होती हैं बिफ़ोर सर्जरी, जो डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को करनी होती हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम पहले वो बुला लेते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, क्योंकि जैसे जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है मेरे 3 बच्चे हैं और बच्चों को हॉस्पिटल उस तरह से नहीं लेके जाया जा सकता। तो प्लान हमारा कुछ इस तरह था कि जो मेरे बड़े वाले 2 बच्चे हैं उनको मैं अपने एक रिलेटिव के घर ड्रॉप करूँगी, और जो मेरा छोटा बेटा है वो मेरे साथ रहेगा। तो मुझे उनके उस हिसाब से पैकिंग भी करनी थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेंगे, तो मैंने भी उस हिसाब से 3 बैग्स पैक किए। एक तो हॉस्पिटल के लिए, जिसमें मैंने अपने और अपने बेटे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखा, और 2 बैग मैंने अपनी बेटियों के लिए पैक किए, ताकि उन्हें कन्फ्यूजन ना हो, दोनों के अलग अलग बैग हों। उसमें उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और टॉयज़ भी हो सकते थे, और कुछ कलर्स वगैरह, कपड़े और इस तरह की चीज़ें। बेटे के लिए भी मैंने हॉस्पिटल रुकना था, तो कुछ टॉयज़ वगैरह पैक कर लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें। वैसे तो उधर कैफ़ेटेरिया होता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी कैफ़ेटेरिया और जो भी कैफ़ेज़ वगैरह होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसका भी एक टाइम होता है, बंद हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ पास ज़रूर होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से अपनी पैकिंग कर रही थी। सो मिडनाइट में हम लोग घर से निकल आए थे, बच्चों को जिनके घर ड्रॉप करना था वहाँ ड्रॉप किया, और हम लोग हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद उन्होंने हमें रूम दे दिया। आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे ये सर्जरी थी किसकी, क्योंकि मैंने अभी तक तो मेंशन ही नहीं किया। असल में ये सर्जरी मेरे हस्बैंड की थी, और उनके कुछ नोज़ की जो बोन होती है उसका कुछ इशू था काफ़ी सालों से, और काफ़ी टाइम से हैं हमें डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड कर रहे थे कि सर्जरी की जाए। लेकिन बस वही है कि हम लोग छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, जब तक कि कोई वो बड़ा प्रॉब्लम ना बने, हम उसको डिले करते रहते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी किया। ये सर्जरी आज से कोई 7-8 साल पहले करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन बस हम लोगों ने उसको डिले करते रहे विदाउट नो रीज़न। लेकिन जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुई, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। डॉक्टर ने भी कहा कि इसके अलावा अब कोई हल नहीं है, तो सर्जरी ज़रूर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करनी ही करनी है। खैर रूम हमें मिल चुका था। उसके बाद डॉक्टर्स ने, क्योंकि बिल्कुल मॉर्निंग में सबसे पहले मेरे हस्बैंड की ही सर्जरी थी ओटी में, तो नर्सेज जो स्टाफ था वो प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे थे, उनका बीपी चेक करना, और जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ड्रिप्स वगैरह जो भी लगती हैं, वो सब कुछ वो देख रहे थे। टेस्ट होते हैं 1-2 से पहले। वैसे तो काफ़ी सारे टेस्ट पूरे 1 वीक से ही चल रहे थे, जो ऑपरेशन से रिलेटेड थे। तो बस वही वो कर रहे थे। उसमें एलर्जी का वो टेस्ट होता है, बीपी, शुगर और इस तरह की चीज़ें वो चेक करते रहते हैं। कैनोला लगाते हैं, और बड़ा कुछ होता है। ये सभी को पता होगा, जिनको भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लाइफ में होता ही है किसी ना किसी हवाले से, स्पेशली जब आपके बच्चे होते हैं उस हवाले से, तो हर किसी का एक एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि अच्छा ही है कोई हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, और स्पेशली बच्चों के साथ, और अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको एक इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए होती है, अगर और कुछ हो या ना हो। जब हम घर से आए थे तो तीनों बच्चे सो रहे थे। तो जो मेरी बेटियां हैं दोनों, वो तो सोए सोए ही, जिनके घर हमें उन्हें छोड़ना था वहाँ पर वो चली गई और सो गई दोबारा जाके। लेकिन मेरा बेटा, क्योंकि हमें दोबारा एक बार वहाँ पे हम रुके अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, और फिर आगे हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसकी जितनी भी वो नींद थी ना, जो वो सोया हुआ था, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब होगी। तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था। अब एक नई जगह थी, तो वो हर चीज़ को देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था। उसको कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है, अभी डैडी चले जाएंगे या क्या होगा क्या नहीं। तो बस बच्चे की शरारतें चल रही थी, और दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड की वो प्रिपरेशन कर रहे थे। थोड़ी देर में उन्हें ले जाना था ओटी। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है, वो ये कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जिसको
किसी सर्जरी की या प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर मेरी बेटी के छोटी सी एक एंडोनॉइड होते हैं, उनकी सर्जरी डॉक्टर ने कहा था करवा लें तो अच्छी है, अच्छी बात है। नहीं भी करवाते तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना होता। लेकिन मैंने अब अपनी लाइफ से जब भी एक चीज़ ये सीखी तो मैंने उसको ज़रूर अप्लाई किया। मैंने कहा नहीं, सर्जरी तो ज़रूर करवानी है, बचपन में जो चीज़ हो जाए वो बेहतर होती है। इसी तरह मेरे हस्बैंड की भी ये जो सर्जरी थी, बहुत सालों से डॉक्टर कह रहे थे आप करवा लें, लेकिन जितना आप डिले करो तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अभी कुछ हुआ ये कि उन्हें इसी नोज़ की जो बोन है उसके ख़राब होने की वजह से, टेढ़ा होने की वजह से उनको स्लीप एपनिया डेवलप हो गया और जो शुगर है वो भी उनका हाई रहने लग गया। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक चीज़ की वजह से डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट और तरह के प्रॉब्लम्स। खैर सर्जरी हो चुकी थी, मेरा बेटा छोटा था तो इस वजह से हमें उन्होंने जो रिकवरी रूम था वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकने दिया। वो सर्जरी से पहले भी उन्होंने फ़ोन करके मुझे बता दिया था कि प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है और आफ्टर सर्जरी उन्होंने कहा हम आपको कॉल करेंगे, आप आइएगा यहाँ पे। तो मैं हस्बैंड को देखने के लिए गई थी, बेटा साथ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, आप जाएँ रूम में, हम आपका पेशेंट थोड़ी देर में रूम में भिजवा देंगे। फिर कुछ देर बाद जब उन्हें लगा रिकवरी रूम में कि नहीं अब पेशेंट स्टेबल है, तो उन्होंने हस्बैंड को रूम में शिफ्ट कर दिया था। और वैसे तो कोई पेन नहीं था, कुछ भी फ़िलहाल तक कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि एनेस्थीसिया का थोड़ा सा असर भी होता है कुछ देर तक, और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के वो पेन किलर्स भी लगाते हैं। तो पेन तो बिल्कुल भी नहीं था, वो अच्छे से रेस्ट कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका सॉलिड स्टार्ट होना शुरू हो गया था। बस ये है कि थोड़ा सा सर में काफ़ी पेन था, वो भी उस जो नोज़ बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ था, जो उन्होंने बैंडेज उसको प्रॉपर किया हुआ था, तो उसकी वजह से एक हेडेक, जो सर में दर्द था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जो कि डॉक्टर्स ने हमें पहले बताया था कि एनेस्थीसिया की वजह से भी वो है, और शायद वो जो नोज़ बंद है, गले से सांस लेना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी। फिर बस बेटा मेरा थक थक के सो गया। शाम में मेरे दोनों बच्चे आए थे अपने डैड से मिलने के लिए। तो जो बच्चे होते हैं ना, जब सिबलिंग्स को सेपरेट कर दिया जाए ना, तो सारे ही ज़रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब मेरा बेटा भी इधर हॉस्पिटल में रहते रहते काफ़ी तंग हो गया था, एक दो बार वीडियो कॉल उसने की अपनी, हम लोगों ने अपने बच्चों से, तो बेटा भी उनको मिस कर रहा था, फील कर रहे थे हम लोग। और जो बड़े वाले बच्चे थे मेरे दोनों, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। बेशक के आप किसी के घर अपने बच्चों को ड्रॉप करते हो, वो बहुत प्यार से रखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बच्चों को अपने पेरेंट्स की जो कमी है ना, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो बिल्कुल भी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो मेरे बच्चे बड़े मुश्किल से ही वो जो 2 दिन उन्होंने जो गुजारे वो काटे। खैर मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मेरे लिए खाना वगैरह लेके आए थे, बड़े ज़बरदस्त मज़े का खाना। इससे पहले मैं जिस भी हॉस्पिटल में किसी भी वजह से रुकी हूँ, जब मेरा बेटा डिलीवर हुआ था तब भी, या मेरी एक दफ़ा बेटी की सर्जरी थी उस वक्त भी, तो हॉस्पिटल में अटेंडेंट को भी फूड मिलता है। लेकिन दिस टाइम इस हॉस्पिटल में हमें सिर्फ पेशेंट का फूड मिलता था, अटेंडेंट का नहीं। तो फूड तो वैसे नीचे कैफेटेरिया भी था, मैं दिन में वहीं गई थी, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा खाना नहीं था। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे, तो रिलेटिव्स का यही एक थोड़ा फ़ायदा होता है कि वो आपके इस तरह के जो टाइम होते हैं उन्होंने आपकी हेल्प कर देते हैं। वो बड़े मज़े का खाना लेके आए, तो वो मैंने मज़े से खाया। फिर बस रात होगी, रात में हॉस्पिटल में बस टाइम, सो तो कोई नहीं पाता, ना पेशेंट ना अटेंडेंट, बस टाइम ही गुजारना होता है। सो वही हमारा चल रहा था, साथ हमारे बच्चा था, तो वो कुछ टाइम ज़रा सा डिफरेंट था, थोड़ा थोड़ा घर वाला माहौल भी लग रहा था, क्योंकि वही कार्टून चल रहे थे, और बेटा थोड़ा अपनी मस्तियाँ और शरारतें वगैरह भी कर रहा था। बस रात वो जैसे जैसे थी गुजर गई। फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी तो हमारा अच्छा से गुजर गया। अब मॉर्निंग हो चुकी थी, मुझे ब्रेकफास्ट करना था, और फिर ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे जो कैफेटेरिया था वहाँ पे मैं आई। काफ़ी ज़्यादा खाने के ऑप्शंस थे, लेकिन वही है, हमारे मुताबिक नहीं थे। लेकिन लकीली मेरे पास खाना कुछ था, कुछ मैंने वहाँ से लिया, पराठे वगैरह और इस तरह की चीज़ें, चाय वगैरह। और ये है कि जो मुझे मेरे रिलेटिव्स रात को खाना दे के गए थे, तो वो खाना 2 डिशेस थी, तो एक तो मैंने खा लिया और दूसरे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फ़िलहाल वही मैं लेके आई थी। अपने बेटे के लिए भी मैंने पोरेज वगैरह बना के उसे भी खिला दिया। और यहाँ पे कैफेटेरिया में ये होता है कि पीछे माइक्रो और सब कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, फ्रिज वगैरह आप रखो अपना सामान या गर्म करो, जो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल होता है सब कुछ, जो कि मेरे ख्याल से सभी जगहों पे, सभी हॉस्पिटल्स में यही सिस्टम होता है। इस कैफेटेरिया में मोस्टली उनके जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज, या और भी जो भी उनका स्टाफ होता है हॉस्पिटल का, मोस्टली वो खाना वगैरह खाते हैं, या कोई अटेंडेंट भी आते होंगे मेरी तरह के ही, जो बाहर नहीं जा सकते होंगे हॉस्पिटल से, या उनके पास इतना कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपने रूम में
कुछ किसी खाना वगैरह मौजूद हो और वो खाएं। तो इसी तरह मैं आई थी यहाँ पे, खाना वगैरह नाश्ता किया, फिर बेटे के साथ मैं वापस रूम में आ गई। आज हमें डिस्चार्ज भी कर देना था और हम उसी चीज़ का थोड़ा वेट कर रहे थे कि कब हमें डिस्चार्ज करें। फाइनली हमारा डिस्चार्ज टाइम भी आ गया और बस मैं साथ साथ अब पैकिंग वगैरह करी थी, क्योंकि घर से 1 दिन 2 दिन भी बाहर हो तो बिल्कुल आपको घर की याद आने लग जाती है और बिल्कुल घर से बाहर रहने का और स्पेशली हॉस्पिटल में रहने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पैकिंग वगैरह चल रही थी, वो हमें बता चुके थे मेडिसिन वगैरह क्या करनी है और किस तरह से घर में लुक आफ्टर करनी है, सब चीज़ें वो एक्सप्लेन कर चुके थे। कैनुला उतर गया था, मैं बस पैक कर रही थी चीज़ों को और हस्बैंड भी चेंज वगैरह करके हम लोग अब घर की तरफ ही जा रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आखिर में मैं बात करना चाहूँगी यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। मैं अगर इसे किसी भी और कंट्री से कंपेयर करूँ, यानी किसी भी यूरोपियन कंट्री से, तो वहाँ पे पब्लिक मेडिकल सेंटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। और सुनने में यही आया कि बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोगों को वेट और टाइम ज़्यादा लगता है और इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो फ्री होते हैं बिल्कुल। कोई भी आपसे वो 1 पैनी भी नहीं लेते। जबकि यहाँ पे आपको अगर तो आपके पास इंश्योरेंस है कंपनी की या किसी भी लिहाज से तो यू आर ब्लेस्ड। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना महंगा मेडिकल आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो मिलता है कि मेरे ख़्याल से कोई भी आम बंदा अफोर्ड नहीं करता। मोस्टली फिर लोग पाकिस्तान ही या अपने भी होम कंट्री ही जाते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट ले सकें। खैर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ का मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पैसे लेते हैं लेकिन दे कैन गिव यू अ वेरी गुड ट्रीटमेंट और हर तरह से। तो खैर आज का व्लॉग ख़त्म हो गया। अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। घर जाने से पहले हमें बच्चों को भी पिक करना था और हम लोग हॉस्पिटल से सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यहाँ से उन अपने रिलेटिव्स के घर गए, जहाँ से अपने बच्चों को पिक किया और फिर हम अपने घर आ गए। खैर आज का व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें हमें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और कोई भी मसला हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर। बहुत जल्द आपके साथ कोई ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।